Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you will be fine and happy. Dear students, this is your Urdu class, and today we'll complete the worksheet number 2. Let's start. सबसे पहले आपने क्या करना है, जमात लिखनी है, जूनियर मोंटेसरी, मजमून उर्दू, नाम लिखना है आप लोगों ने अपना। सवाल नंबर 1, हरूफ को उनकी मुतल्लका तस्वीर से मिलाएं। हरूफ आपको कुछ नज़र आ रहे हैं, आपने क्या करना है, उन हरूफ को उनकी मुतल्लका तस्वीर मतलब उस तस्वीर के साथ आपने इन हरूफ को मिलाना है जिनका इब्तदाई हर्फ ये इन हरूफ के साथ मिलता जुलता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अलिफ, तो आपने ऐसी तस्वीर ढूंढनी है जिसका इब्तदाई हर्फ अलिफ होगा। ठीक है, समझ आ गई है? तो चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, हमारे पास पहला हर्फ है अलिफ। क्या हर्फ है? अलिफ। अब हमने इस साइड पर आपको कुछ तस्वीर नज़र आ रही हैं, इनमें से हमने उस तस्वीर को ढूंढना है जिसका इब्तदाई हर्फ अलिफ होगा और उस तस्वीर को अलिफ के साथ हमने मिला देना है। तो देखते हैं पहली तस्वीर को। पहली तस्वीर क्या है? अंगूर। अंगूर का इब्तदाई हर्फ क्या होता है? अलिफ। अलिफ अंगूर। अब हम क्या करेंगे, अलिफ को अंगूर के साथ मिला देंगे। ठीक है, अलिफ अंगूर, अलिफ अंगूर। अगला हर्फ देखेंगे, अगला हर्फ है अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। अब हमने वो तस्वीर ढूंढनी है जिसका इब्तदाई हर्फ अलिफ होगा, और सॉरी अलिफ मद आ होगा। ठीक है, तो पहली तस्वीर देखते हैं, पतंग। पतंग का इब्तदाई हर्फ है पे, इसको हम छोड़ देंगे। अगली तस्वीर को देखेंगे, अगली तस्वीर है आँख। अगली तस्वीर क्या है? आँख। आँख का इब्तदाई हर्फ क्या होता है? अलिफ मद आ, अलिफ मद आ, आँख। अब हम क्या करेंगे, अलिफ मद आ को आँख से मिला देंगे। अगला हर्फ है बे, बे। अब हम बे वो तस्वीर ढूंढेंगे जिसका इब्तदाई हर्फ बे होगा। ये तस्वीर तो हमने मैच कर दी है। अगली तस्वीर को देखते हैं, बत्तख। बे बत्तख। बत्तख का इब्तदाई हर्फ क्या है? बे, बे बत्तख। अगला हर्फ है हमारे पास पे, पे पतंग। पतंग का इब्तदाई हर्फ क्या है? पे, पे को हम पतंग से मिला देंगे, पे पतंग। पे के बाद कौन सा हर्फ है? ते, ते। ते से कौन सी तस्वीर बनती है? ते तितली। तितली का इब्तदाई हर्फ क्या है? ते, ते तितली, ते तितली। ते के बाद कौन सा हर्फ है? टे, टे टमाटर, टे टमाटर। टमाटर का इब्तदाई हर्फ क्या है? टे। अब हम हर्फ टे को टमाटर से मिला देंगे। ठीक है, टे के बाद कौन सा हर्फ है? से साबत, से साबत। साबत का इब्तदाई हर्फ क्या है? से को हम साबत से मिला देंगे। से के बाद कौन सा हर्फ लिखा हुआ है? चे चम्मच। चम्मच का इब्तदाई हर्फ क्या है? चे को हम चम्मच से मिला देंगे, चे चम्मच। सवाल नंबर 2, हर्फ खे पर दायरा लगाएं। यहाँ पर बच्चों आपको कुछ हरूफ नज़र आ रहे हैं, उनमें से हमने हर्फ खे को ढूंढना है और उसके ऊपर दायरा लगाना है। पहला हर्फ है जीम। जीम को हम छोड़ देंगे। अगले हर्फ को देखेंगे, चे को भी छोड़ देंगे क्योंकि हमने खे को ढूंढकर खे पे दायरा लगाना है। अगला हर्फ है हे, छोड़ दें हे को भी। उससे अगले हर्फ को चेक करेंगे, खे के ऊपर एक नुक्ता। अब हम खे को दायरा लगा देंगे। खे के बाद क्या हर्फ है? चे।
चे के बाद क्या लिखा हुआ है, खे। खे हमने ढूंढ लिया है और अब हम इसके गिर्द दायरा लगाने लगे हैं। अगला हर्फ है जीम। नहीं, हमने जीम को नहीं ढूंढना था, उससे अगला हर्फ है खे। वाओ, हमने खे ढूंढ लिया है और खे के गिर्द दायरा भी लगा दिया है। अगला हर्फ है हे तो हमने नहीं ढूंढना था, उससे अगला हर्फ है खे। खे हमने ढूंढ लिया है और उसके गिर्द हमने दायरा भी लगा दिया है। वाओ, इस तरह हमने अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक बहुत अच्छी सी राइम। आप लोग रेडी हैं? चलें शुरू करते हैं। एक थी मुर्गी एक थी चिड़िया, लाल थी मुर्गी नीली थी चिड़िया। चिड़िया की आवाज़ सुरीली, चिड़िया की आवाज़ सुरीली। नन्ना सामू गर्दन पीली, नन्ना सामू गर्दन पीली। मुर्गी दिन भर गाना गाती, चिड़िया इससे तंग आ जाती। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।